फैथागोरस, ये नाम सिर्फ एक मुसल्लस तक महदूद नहीं है। आज हम उस शख्स की कहानी जानेंगे जो रियाजी के एक मसले से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा, स्कूल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर तो सबने पढ़ा होगा, है ना? लेकिन क्या हम उस शख्स को जानते हैं जिसने ये नजरिया दिया? एक ऐसा पुरस्कार इंसान जिसके ख्यालात ने दुनिया को देखने का हमारा अंदाज ही बदल डाला। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि वो मुसल्लस से आगे क्या थे। फिर इल्म की तलाश में उनके सफर को देखेंगे। इसके बाद उनकी खुफिया सोसाइटी यानी पाइथागोरियन ब्रदरहुड पर बात होगी। और फिर उनका सबसे बड़ा नजरिया कि कायनात आदात से बनी है। और आखिर में हम सितारों की मौसीकी का राज जानने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, मुसल्लस से आगे का इंसान। यहां हम देखेंगे कि वो कैसे एक रियाजीदान से एक सूफी बन गए। ये जो मशहूर मसला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फीथागोरस के लिए ये उनके एक बहुत बड़े और इनकलाबी आलमी नजरिए का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। बात सिर्फ हिसाब किताब की नहीं थी, बल्कि ये कायनात के गहरे राजों को खोलने की एक चाबी थी। सोचिए जरा, फीथागोरस सिर्फ एक रियाजीदान नहीं थे, वो एक फलसफी भी थे, एक रूहानी रहनुमा और एक ऐसी खुफिया तंजीम के लीडर जिसने साइंस को रूह से मिला दिया था। उनकी शख्सियत के ये सारे पहलू एक दूसरे में गुंधे हुए थे। अब जरा इनकी इब्तदाई जिंदगी को देखते हैं। इनके इल्म की प्यास उन्हें कहां कहां लेकर गई। तो हमारा दूसरा हिस्सा है इल्म की तलाश, कदीम दुनिया का एक सफर। फैथागोरस की पैदाइश बहीराए एजियन के एक जजीरे सैमोस में हुई, लेकिन वो वहीं नहीं रुके। इल्म की तलाश उन्हें मिस्र और कल्दानिया तक ले गई, जहां उन्होंने रियाजी और रूहानियत का गहरा इल्म हासिल किया। फिर हुआ यह कि 525 कब्ल मसीह के आसपास सैमोस के जालिम हुक्मरान पॉलीक्रीट्स की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वो जनूबी इटली की एक यूनानी कॉलोनी क्रोटोन में आकर बस गए। और इसी क्रोटोन में उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी की बुनियाद रखी जिसने तारीख पर बहुत गहरे नक्श छोड़े। हमारा तीसरा हिस्सा, फीथागोरसी बरादरी, राजदारी और अजीबोगरीब उसूलों की एक जमात। देखें, ये कोई आम स्कूल नहीं था, ये एक पूरी कम्युनिटी थी जो फलसफे, सियासत और सबसे अहम रूह की पाकीजगी के लिए वक्फ थी। इनका मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं था, बल्कि एक बेहतर जिंदगी गुजारना था और मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाना था। और इस सोसाइटी के उसूल बड़े अजीब थे। मसलन फलियां खाना मना था। क्यों? शायद इसलिए कि वो इसे रूह के दोबारा जन्म लेने से जोड़ते थे। इसी तरह आग को छुरी से हिलाने की इजाजत नहीं थी। सफ़ेद मुर्गे को छूना मना था। ये उसूल शायद बेमानी लगें, लेकिन ये इनके गहरे रूहानी और अलामती अकायद को जाहिर करते थे। अब आते हैं इनके फ़लसफ़े के बिल्कुल मरकज़ में, एक ऐसा आइडिया जो आज भी साइंसदानों और फ़लसफ़ियों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। हिस्सा 4, कायनात एक अदद है। उनका सबसे मशहूर और ताकतवर कौल था, सब चीज़ें अदद हैं। सुनने में तो ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इनकलाबी ख्याल छुपा है। वो कायनात की पूरी तख्लीक को आदात से जोड़ते थे। ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। उनके लिए नंबर 1 एक नुक्ता है, यानी हर चीज़ का आगाज़। जब 2 नुक्ते मिलते हैं तो नंबर 2 से एक लकीर बनती है। फिर 3 नुक्तों से नंबर 3 यानी पहली सतह एक मुसल्लस बनती है। और आखिर में नंबर 4 से पहला ठोस जिस्म यानी टेट्राहाइड्रॉन वजूद में आता है। यहाँ हम उनकी सोच की गहराई देख सकते हैं। फैथागोरस का ये मानना था कि कायनात की हर पेचीदा चीज़, चाहे वो सैयारे हों या खुद जिंदगी, वो इन्हीं सादा अददी उसूलों पर बनी है, यानी हकीकत की बुनियाद रियाजी पर है। और इसी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 5 कामिल ठोस शक्लों की निशानदही की, जिन्हें आज हम अफलातूनी ठोस कहते हैं। उनके लिए सिर्फ ज्योमेट्री की शक्लें नहीं थीं, बल्कि ये कायनात के बुनियादी अनासिर की अलामतें थीं। एक शक्ल आग की, दूसरी हवा की, तीसरी पानी की, चौथी ज़मीन की और 5वीं खुद कायनात की। कायनात के बारे में इसी मुनज़्ज़म सोच ही वजह से फैथागोरस तारीख में वो पहले शख्स थे जिन्होंने इसे कॉस्मोस का नाम दिया। ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक खूबसूरत, मुनज़्ज़म और हा-आहंग निज़ाम। यानी कायनात कोई अफरा तफरी का मजमुआ नहीं, बल्कि एक शानदार तरतीब दिया गया शाकार है। अब हम चलते हैं इनके सबसे शायराना और पुरअसरार नज़रिए की तरफ। देखते हैं ये आइडिया कितना आगे जाता है। हमारा आखिरी हिस्सा, सितारों की मौसीकी, एक आसमानी हमाहंगी। फीथागोरस का ख्याल था कि आसमान में जो सैयारे घूम रहे हैं, उनके बीच के फासले मौसीकी के सुरों की तरह एक खास रियाजियाती तनासुब में हैं,
اور جب وہ حرکت کرتے ہیں تو ایک ایسی خاموش، ایک ایسی کامل موسیقی پیدا ہوتی ہے جسے ستاروں کی میوزک کہتے ہیں۔ یہ وہ دھن ہے جسے ہمارے کان تو نہیں سن سکتے، لیکن یہ کائنات کی پوشیدہ ریاضیاتی ترتیب کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فیتھاگورس کے لیے روح سے لے کر ستاروں تک ہر ایک چیز اعداد کے خوبصورت اور اٹل قوانین کی پابند تھی۔ یہ ایک ایسا زبردست نظریہ تھا جس نے مذہب، سائنس اور فلسفے کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا تھا۔ تو فیثاغورس کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا کائنات واقعی بنیادی طور پر ریاضیاتی ہے، یا یہ صرف ہمارے ذہن کا اسے دیکھنے اور سمجھنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی بڑے بڑے ماہرین فلکیات اور فلسفیوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی گہرے سوالات کی دنیا میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، سائنس، سیاست، تاریخ یا نفسیات، تو یوٹیوب پر ڈائلیکٹک لینس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈائلیکٹک لینس، جہاں انسانی بصیرت اور مصنوعی ذہانت کا بہترین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔